नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विश्वास जोशी। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। वो कहानी सुन के आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे। एक दोस्तों, एक राज्य था, उस राज्य का एक राजा था। जो भी उसके आसपास के राज्य थे, उनके जो भी राजा थे, उनके साथ में इस राजा की बहुत ही अच्छी मित्रता थी, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो हर राज्य का राजा इनको बहुत अच्छा मानता था, वहाँ के मंत्री इन्हें पसंद करते थे। तो वहाँ के जो भी मंत्री राजा हुआ करते थे, वो कुछ ना कुछ इनको गिफ्ट में भेजते रहते थे। कभी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, कभी बहुत अच्छी ज्वेलरीज, कभी अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें, तो कुछ ना कुछ इनके पास में भेजते रहते थे। और इनके बहुत ही अच्छे संबंध थे, तो इन राजाओं का और उन राजाओं का आपस में कुछ ना कुछ चलता रहता था, कुछ ना कुछ गिवन और टेक, आदान प्रदान चलता रहता था। तो एक बार की बात है, कोई बाहर के मेहमान, कोई विदेशी मेहमान इन राजा के दरबार में आए। तो दरबार में आने के बाद राजा ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया, उनको भोजन करवाया। भोजन करने के बाद वो बहुत खुश हुए, उन्हें खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने राजा को अप्रिशिएट करते हुए एक पत्थर उनको गिफ्ट में दिया। वो जो पत्थर था वो राजा को बहुत पसंद आया। तो राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि मुझे इस पत्थर को तराश के एक मूर्ति बनवानी है, एक भगवान की मुझे मूर्ति बनवानी है, वो मुझे तुरंत बनवा के लाओ। तो ठीक हो गया। जो उनके मंत्री थे वो तुरंत गए, बाजार में गए और जो भी वहाँ पर मूर्तिकार था उसके पास गए और उसको बोला, भाई राजा का ऐसे ऐसे राजा ने भेजा है और इसकी एक ऐसी मूर्त बनानी है। तो जो मूर्तिकार था उसने कहा, जी तुरंत बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अपनी छैनी और हथौड़ा लेके चालू हो गया, उस पर चोट कर रहा है पत्थर पे, उसे तराशने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है। तो उसने शुरू किया। तो उसने पहली चोट मारी, पत्थर नहीं टूटा। दूसरी चोट मारी, पत्थर नहीं टूटा। तीसरी चोट मारी, पत्थर नहीं टूटा। तो ऐसे करते करते उसने 50 चोट मारी, पूरी ताकत से वो चोट मारा, लेकिन पत्थर नहीं टूट रहा है। तो वो एकदम थक हार के बोला मंत्री को कि मंत्री जी, ये पत्थर को मैंने 50 बार तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये पत्थर नहीं टूटा। तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे क्षमा दीजिए, किसी और मूर्तिकार के पास जाइए। तो मंत्री भी हैरान हुआ। तो मंत्री ने क्या किया, उस पत्थर को लेकर दूसरी तरफ चला गया। अब जब जिस मूर्तिकार के पास गया, उस मूर्तिकार ने जब उसको बोला तो उसने कहा, जी बना दूंगा मूर्ति। तो उस मूर्तिकार ने पहली चोट मारी, पत्थर टूट गया। तो ये देख के जो मंत्री था बड़ा हैरान हुआ और उसने मन में सोचा, मूर्ति तो तैयार हो गई थी, उस शिल्पकार ने मूर्ति बना दी। और मूर्ति बनने के बाद उसने सोचा कि अगर उस मूर्तिकार ने एक बार और कोशिश करी होती तो ये जो सोने की अशरफियाँ थी वो उस मूर्तिकार की होती। ये उसने सोचा। तो हमको यहाँ पर क्या सीखने को मिला कि हमें हमेशा हताश नहीं होना चाहिए। हमें जल्दी से मतलब ये नहीं होना चाहिए, अरे यार मेरे बस की नहीं, अब होगा ही नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, अब मैं हार गया, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की है ही नहीं। हम लोग कई बार ऐसा सोच लेते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या है कि हो सकता है आप जो कोशिश कर रहे हो वो कोशिश के बहुत ही बिल्कुल आप परिणाम के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हो। बस एक कोशिश और, हो सकता है कि आपने एक कदम और बढ़ाया होता और तरक्की आपके हाथ में होती। जैसे उस मूर्तिकार का था, जहाँ उसने 51 चोट मारी होती, 50 चोट के बाद एक चोट और मारी होती, तो वो मूर्ति को तराश भी देता और जो सोने की अशरफियाँ उस मूर्तिकार को मिली तो उस मूर्तिकार को मिलती। तो यही है ज़िंदगी का, हम कोशिश करते हैं लेकिन हम लोग आधे अधूरे, अपने गोल, हमारे सपने जो भी हैं उन्हें हम आधे में छोड़ देते हैं। हम उन्हें पूरे करने के लिए हम उनके एफर्ट्स ही नहीं लगाते। आखिरी दम तक हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए। दोस्तों, थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा, महान आविष्कार जिन्होंने बल्ब की खोज करी, जिनकी खोज की वजह से आज हम बल्ब जैसी चीज़, हम उजाले को, हम रोशनी को अपने घरों में जला पाते हैं। तो दोस्तों, जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप जब बल्ब बना रहे थे, आप 9990 टाइम, ये बहुत बड़ी संख्या होती है, इतने बार आप फेल हुए, लेकिन फिर भी आपने मतलब अपने आप को कहीं से भी आपने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया, आप फेल नहीं हुए, आप कोशिश करते रहे। तो उन्होंने इसका आंसर क्या दिया था कि मैं 9990 टाइम फेल ज़रूर हुआ, लेकिन मैंने फेल होने के इतने तरीके मुझे पता चल गए, इतने तरीके मुझे पता थे कि जो मुझे नहीं करने हैं। और जब मैंने ये नहीं किए तो उसके बाद जो मैंने किया, उसके बाद मेरा बल्ब का आविष्कार पूरा हुआ। तो दोस्तों, दुनिया में कोई भी रहे इंसान जो सक्सेस हुए हैं, उन्होंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। आपने एक कहानी सुनी होगी, जो रस्सी होती है, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं, जब वो पत्थर को घिस सकती है, पत्थर में जब निशान बना सकती है, उतनी मुलायम सी रस्सी, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी दुनिया में किसी भी चीज़ में अपनी छाप छोड़ सकते हो, अपनी पहचान छोड़ सकते हो। तो अपनी जो भी गोल हैं आपके, जो आपके सपने हैं, उन सपनों के लिए आप कोशिश करते रहो, कभी भी हार मत मानो। हो सकता है कि बस अगला कदम आपकी सक्सेस आपके हाथ में हो जाए, अगला कदम आपकी सक्सेस पे आपको लेके जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।